भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इसको सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं दोनों ही रख सकती हैं। सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। प्राचीन काल की एक मान्यता के अनुसार जो भी स्त्री इस व्रत को रखती है वो अपना जीवन सुखपूर्वक जीने के बाद अंत में शिवलोक को प्राप्त करती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उनको भगवान शिव जी के मंदिर में उनका पूजन करना चाहिए और कथा सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। यदि किसी कारणवश मंदिर जाना संभव नहीं है तो आप घर पर ही इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको केले के बंधनवार से और अनेकों पुष्प मालाओं से एक सुंदर सा मंडप तैयार कर लेना चाहिए और इसके बाद आपको मिट्टी या फिर बालू रेत से भगवान शंकर और पार्वती जी की प्रतिमा तैयार करनी चाहिए। इसके बाद इनको मंडप में स्थापित कर इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम गौराय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूजा करनी चाहिए और हरतालिका तीज की व्रत कथा सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। जिनके सिर पर मदार के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शिव के माथे पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी है, ऐसे दिगंबर वेशधारी भगवान शिव शंकर और दिव्य वस्त्रों वाली माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे स्वामी, मुझसे आप वो गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे प्राणनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सामने प्रकट कीजिए। हे जगतपति, यदि आपका कोई न मध्य है न अंत है, आपकी माया का यदि कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य से मैंने आपको वर के रूप में प्राप्त किया है, वो रहस्य मुझे बताइए। पार्वती जी के इस बात को सुनकर महादेव जी बोले कि हे देवी, ये सुन, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमको वर्णन करता हूँ, सुनो। भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने सबसे पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके आप मुझे ये कहिए। भगवान भोलेनाथ बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा के कल कल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यकाल में उसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तुमने तपस्या की थी। सावन के महीने में तुम बाहर खुले में रहकर अन्न त्याग कर तपस्या करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंतावश वे आपके विवाह के बारे में सोचने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए। नारद जी ने आपको तपस्या करते हुए देखा। उसके बाद वे आपके पिता हिमालय के पास गए। उन्होंने देवर्षि को आसन देकर सम्मान सहित बिठाला और कहा कि हे मुनीश्वर, आपके यहाँ तक आने का क्या प्रयोजन है, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ संदेशा लेकर आया हूँ।
कृपया आप मेरी बात सुने। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय जी बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और आप यदि इसी कारणवश यहाँ पधारे हैं तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी कन्या को उन्हें दूंगा। हिमालय का ये आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। उधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक पूछा कि बेटी, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगीं। उनको रोते देखकर सखी बोली कि देवी, तुम किस कारण दुखी होती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती जी बोली कि हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुमको कहती हूँ। मैं श्री महादेव को चाहती हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। मैं किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मैं महादेव को इस जन्म में तो क्या, अपने सभी जन्मों में प्राप्त करना चाहती हूँ और उन्हीं की अर्धांगिनी बन के रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पिताजी मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से कराना चाहते हैं, जो कि मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसलिए निसंदेह मैं अपने इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इस वचनों को सुनकर सखी कहने लगी कि हे देवी, तुम एक ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हारे पिता ना पहुंच पाएं और जिसका तुम्हारे पिता को पता ना हो। हे देवी पार्वती, तब तुमने अपनी सखी के ये वचन सुनकर ऐसा ही किया और एक ऐसे ही वन में चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर वापस न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव या फिर किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ करूंगा। अब ये कैसे पूरा होगा? ये सोचते हुए उनके पिता चिंतित हो गए और चिंतित होकर वो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर बोले कि हे गिरिराज, आप मुझे अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या फिर उसको सर्प ने डस लिया है, या किसी सिंह ने या फिर व्याघ्र ने उसे मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक सा प्रतीत हो रहा था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय भादव मास की हस्त्र नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान पूर्वक पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उसी महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और उसी स्थान पर मैं आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति होंगे। और मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। तुमने सुबह होते ही मेरी उस प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया और हे देवी, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी वहां तुम्हें खोजते खोजते उसी वन में पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए
और तुम्हारे हृदय से लगकर वो रोने लगे और बोले कि बेटी, तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है और तुम इस महाभयानक जंगल में क्यों चली आई? तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली गई। ऐसा सुनकर हिमालय राज ने उनसे कहा, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य किया। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें मनाकर अपने घर को ले आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत के बारे में मैंने अभी तक किसी के सम्मुख इसका वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका इसका नाम पड़ा। तब पार्वती जी बोली कि स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर जी की बालू की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर भगवान शंकर पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य आदि अर्पित करें। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें और कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली, हे कल्याण रूपी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करके कथा सुने। कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर हरतालिका तीज की व्रत कथा समाप्त होती है। जय गौरी शंकर। अब सुनते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी,
सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहते है गण कुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ और नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।